लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 का नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट। तो लास्ट टाइम पे किया था कि अगर कोई वैल्यूज दे रखा है क्वाड्रेंट में साइन का या कॉस का और हमसे कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा है तो हम इसके आंसर को कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें इलिमिनेट थीटा को इलिमिनेट करना है। जिसे अगर आएगा इलिमिनेट थीटा तो इसका क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको। x इज इक्वल टू 3 sec थीटा y इज इक्वल टू दे रखा है 4 tan थीटा एंड एलिमिनेट थीटा इन द गिवन इक्वेशन। सो एक आइडेंटिटीज अपने को पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। दिस इज द फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले से अगर आप sec थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x/3। इसी तरीके से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y/4। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस आइडेंटिटीज में। मान लो ये 1 है, इसी में ले जाके पुट करेंगे तो x/3 का होल स्क्वायर माइनस का y/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन बन गया जिसमें थीटा एलिमिनेट हो गया। ओके, तो इन सब क्वेश्चन में हमें यही करना है कि थीटा को एलिमिनेट करना है और केवल फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज करना है। कोई सा भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, उसमें आपको थीटा को एलिमिनेट करना रहेगा। ओके, सो जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 cosec थीटा y इज इक्वल टू 8 cot थीटा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वही cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लगा दे। थर्ड वाले में आपको x की वैल्यू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा, यानी दो फंक्शन एक साथ दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू निकालना रहेगा, यानी दो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना रहेगा। या तो आप एक काम करो, सॉल्व करने से अच्छा है कि दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, है ना, क्योंकि सामने से दिख रहा है। देखो थर्ड वाला ही बताता हूँ नेक्स्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4 cos थीटा माइनस का 5 sin थीटा। ओके, 5 sin थीटा। इसी तरीके से y दे रखा है, y की वैल्यू कितना दे रखा है 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 4 sin थीटा एंड प्लस का 5 cos थीटा। अभी दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर को और प्लस वाई स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा 4 5 20 माइनस 20 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ये बन गया। और फिर y वाला भी ऐसे ऐड करेंगे तो प्लस तो आएगा ही आएगा 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस के साथ आएगा आपका 20 sin थीटा cos थीटा। ये अभी जैसे दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 कॉमन, तो 16 कॉमन होगा तो ये बनाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का 25 कॉमन तो sin स्क्वायर थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो अब ये तो 1 हो जाता है, ये भी 1 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ओ सॉरी, एक प्लस था, ये प्लस था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और प्लस का 25, तो ये आ जाएगा 40 पर। तो ये आपका आंसर है। इसमें थीटा एलिमिनेट हो गया, एक्स वाई में रिलेशन मिल गया। ओके, तो आई होप आपको समझ आएगा चीजें। मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
जैसे सपोज 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 टेन थीटा, ये दे रखा है। एंड 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 सेक थीटा, 5 प्लस 3 सेक थीटा। इस पे भी आपको वही करना है, टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकाल के आइडेंटिटीज लगानी है। अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये 3 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द माइनस 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2x और अपॉन में 4, ये आपका हो गया। इसी तरीके से अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा कितना आएगा, 3y माइनस 5। सेक थीटा बन जाएगा 3y माइनस 5 एंड डिवाइड बाई 3। अभी आपको आइडेंटिटीज पता है, आइडेंटिटीज क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। तो यू कैन पुट द वैल्यू। सो 3y माइनस 5 अपॉन में 3 इसका होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा इज गिवन 3 माइनस 2x अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में द आइडेंटिटीज है ना। दिस इज द इक्वेशन यू कैन से, ओके, विच इज फ्री फ्रॉम थीटा। सो ऐसे ही अपने को सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी कोई इक्वेशन देगा, वहां से साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, है ना। सर एक क्वेश्चन एक जैसे यहाँ पे, तो जैसे एक क्वेश्चन उठाता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन और 5 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा is equal to 0. This is the equation which is given and we have to find out the permissible value of the cos theta, okay। यानी cos theta की जो पॉसिबल वैल्यू वो निकालना है अपने को। तो यहाँ से अगर मान लो मैं sin थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो sin थीटा कॉमन लूंगा तो 2 sin थीटा प्लस 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 एंड एक आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि माइनस 1 से तो छोटा हो नहीं सकता, माइनस 3/2 माइनस 1 से ज़्यादा छोटा है, क्योंकि ये माइनस 1.5 है दिस इज, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू माइनस 1 होती है। तो यहाँ से साइन थीटा 0 आ गया, और साइन थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पाई पे है ना ऐसा सब, बट वी आर टेकिंग 0। तो यहाँ पे कॉस ऑफ 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो द परमिसिबल वैल्यू इज 1। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। हाँ, ट्राई करें अपने से, है ना। क्वेश्चन इसका, तो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अभी देखो, भी आपको फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है। पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, टॉपिक डालता हूँ। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो अपने को पता ही है क्या होता है, एक्स और वाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट भी जो थीटा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने ले लिया ये एक्स कॉमा वाई है, तो भी सी बात है, यहाँ से ये एक्स है और ये वाई है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनाता है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ, तो ये थीटा होता है और ये लेंथ आर है। तो ऑब्वियसली बात है, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और जो वाई की वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी द आर साइन थीटा। ये जो चीजें है ना, ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और जो आर और थीटा होता है ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट। अभी जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा 3 और 90, 3 और 90 दे रखा है, मतलब 3 आर होगा, ये थीटा होगा। तो इसमें अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना, तो x इज इक्वल टू 3 और cos 90, और इसके बाद y की वैल्यू और sin 90। तो अब
यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू बाई 3 cos 90 0, तो 0 हो जाएगा, और sin 91 तो 1 हो जाएगा, तो उसका जो 0,1 हो जाएगा दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो और इसका वाइस वर्सा, मान लो अगर हमारे पास एक्स और वाई दे रखा है तो आपको क्या करना है, से सपोज टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे जो टेन थीटा आता है ना, वो अकॉर्डिंग टू द एंटी पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल होगा वो ले लेंगे। लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा, आर की वैल्यू कैसे निकालना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो थीटा आएगा, थीटा इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। बस ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट निकालना। तो ये पोलर हो गया और ये आपका कार्टेशियन हो गया, ये तो ये रिलेशन हो गया दोनों में एक तरह से, ठीक है। अभी जैसे सपोज दैट नेक्स्ट अगर हमें मान लो 5 या 1√3 ये सब दे रखा है, इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट में निकालना है। जैसे मान लो ये 5 है बराबर, ये अभी इसका पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर और थीटा में निकालना है, तो ओबियस सी बात है थीटा तो बहुत आसानी से निकल आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 5/5, तो इसका आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1, मतलब टेन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब π/4, तो ये तो आ गया 45 डिग्री। और जो आर आता है, आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, तो 25 मत लिखो, इसको 5√2 लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि 5 स्क्वायर कॉमन तो 5√2। तो जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा आर थीटा की वैल्यू जो आएगा दैट इज 5√2, π/4, ये आ गया, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट आ गया। तो ऐसे ही कोई सा भी निकालना निकाल सकते हो, -√3 1 -1, अब -1 जो है ये कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, यहाँ पे ये वाला, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल लेना है अपने को, है ना। निकाल लो 1 से 1 निकाल दो, है ना, जो भी आएगा वो तो आ गया π/4, लेकिन पाई प्लस π/4 होगा इसका एंगल जो, तो इसमें जो पोलर कोऑर्डिनेट आएगा वो एक तो आर तो आ जाएगा √2 और इसका आएगा 5π/4, ओके, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है, वो तो आ गया π/4, लेकिन ये पूरा अपने को लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ, जितना एंगल बनाएगा वो पूरा। इसे ही आपको -√3 और 1 में लेना है, तो -√3 और 1 में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये वाला एंगल, तो √3 -√3 मतलब ये, और 1 तो y वाला जो क्वाड्रेंट 1/√3, 1 बाई मतलब 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री एंगल्स है और ये 150, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो 2,150, 150 को क्या लिख सकते हो 5π/6, ऐसा इस तरह से आपको करना है। मतलब यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वही उसको पूरे एंगल्स को लेना है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको फाइंड द वैल्यू निकालना है, रेडियन में दे रखा है, उसको पहले डिग्री में कर लो फिर उसकी वैल्यू निकाल लो, तो 19π/3 है, तो चाहे डायरेक्ट निकाल दो, 25π/3 है, cos 1140 है, ये सब चीज़ें बता रखा है पहले से मैं कि कैसे करना है। जैसे 19π/3 है, ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखना, साइन ऑफ अपने को 19π/3 इसका वैल्यू निकालना है, तो रोटेशन कितना भी घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 6π और π/3 कर दिया, आ गया वही 19/6 18 और 19, ये इसका मतलब 3 रोटेशन आ चुका है, यहाँ यहाँ और फिर यहाँ, और फिर वापस से कहाँ पहुँच गया π/3, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब साइन π/3 की वैल्यू बताना है, और साइन π/3 अपने को पता है साइन 60 कितना होता है √3/2 करना है। cos 1140 है, अब ये एंगल के साथ दे दिया, तो 3 रोटेशन घुमा तो 360 × 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1080, और उसके बाद बचा कितना 60, तो बस 60 लगा दो, तो cos ऑफ 3 × 360 और प्लस का 60, तो जितना रोटेशन घुमाओगे कोई टेंशन नहीं, सारा कैंसिल, cos 60, तो cos 60 की वैल्यू निकाल दो, यानी कभी भी बड़ा एंगल आए तो 360 के साथ रोटेशन करो, और जो भी 0 से 360 के बीच में मिले उसमें लाइट एंगल लगा दो, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इसका आंसर 1/2 हो गया, यानी जो अपने पास cos ऑफ 1180 था उसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा, बाकी की जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग, और
लाइक कर दो यार।